कि राम थोड़ा सा झुक जाओ, क्योंकि हमारी जानकी जो है छोटी हैं, आप बड़े हो, अगर झुकोगे नहीं तो माला कैसे पहनाएंगी। राम कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं, हम झुकना जानते नहीं हैं, क्योंकि अगर क्षत्रिय सूर्यवंशी झुक जाएगा तो फिर समाज क्या कहेगा, इसलिए हम ज़्यादा झुक नहीं सकते, मर्यादा में रहते हैं। तो लखनलाल से सखियों ने कहा कि लखनलाल तुम ही कुछ उपाय करो। लखन भी कहते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, हम भी तो संस्कारों में बंधे हैं ना, बड़े भैया से कैसे कह दें कि अपनी पत्नी के सामने झुक जाओ, ऐसा संभव हो सकता है। इसलिए लखन भी नहीं कह सकते, अब करें तो करें क्या। तो लखन ने कहा एक ही उपाय है कि हमारी माता श्री को ज़्यादा विलम्ब ना हो जाए माल पहनाने में, इसलिए क्या करना, लखनलाल दौड़ करके गए, राम जी के चरणों में झुक गए। राम जैसे ही झुके उनको उठाने के लिए जानकी ने माला पहना दी और सुंदर पुष्पों की वर्षा होने लगी। गाने लगे लोग कि जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी। सबने उस सुंदर जोड़ी को देखा, प्रणाम किया, विचार विमर्श किया कि इनकी 3 कन्याएं और हैं, इनके भाई की 2 कन्या, एक इनकी कन्या, इसलिए दशरथ महाराज के भी 4 पुत्र हैं, इनकी भी 3 कन्याएं। तो ऐसा किया जाए कि चारों का विवाह एक ही घर में किया जाए। सुंदर कुमकुम पत्रिका के द्वारा आमंत्रित किया गया दशरथ महाराज को। आज ऐसी बारात पहली बार संसार में आपने देखी होगी कि दूल्हा पहले से ससुराल में और बारात सूनी आ रही है। महाराज बारात आई, विचार विमर्श करके चारों कन्याओं का विवाह दशरथ महाराज के चारों पुत्रों के साथ संपन्न हुआ। राम के विवाह की कथा तो बड़ी लंबी है महाराज, राम चरित्र ही बहुत बड़ा है और राम के चरित्र में एक बार गोता लगाओ ना तो निकलना असंभव है। इसलिए मन को उबार उबार करके हटा हटा करके कथा कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक राम के शब्द में प्रवेश कर जाएं तो 7 दिन यूं ही बीत जाएंगे महाराज, अंत ही नहीं होगा, क्योंकि राम नाम अनंत है, राम कथा अनंत है। तो यहाँ पर सुंदर चारों कन्याओं का विवाह हुआ। राम जी का विवाह जानकी जी से हुआ, उर्मिला जी का विवाह लखनलाल जी से, मांडवी जी का विवाह भरतलाल से और श्रुतकीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न लाल से संपन्न हुआ। बारात लौट करके आई और आज जब बारात लौट करके आई है तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कभी कभी ज़्यादा खुशी को भी नज़र लग जाती है। जीवन में अगर ज़्यादा खुशियाँ हो तो हर खुशी सबको बताइए नहीं, इतना जोर शोर से उसका उत्सव नहीं मनाइए, खुशियाँ सबको बताइए नहीं और गम को हमेशा सबसे छुपा करके रखिए। दोनों को छुपाना है महाराज, खुशी को भी छुपाना है, गम को भी छुपाना है। क्यों? क्योंकि कहा है ना, हमने कहा है, कल भी कहा कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही रखियो गोय, हंस सुन लेंगे लोग सब पर बांट सके ना कोई। तो दुख को भी मत बताओ, सुख को भी मत बताओ, दोनों को नजर लग जाती है, कभी कभी दुख को भी लग जाती, कभी कभी सुख को भी लग जाती। ऐसी ही नजर लगी अवध में महाराज कि आज मंथरा के द्वारा महारानी कैकेयी के बुद्धि को परिवर्तित कर दिया गया और उन्होंने 2 वरदान मांग लिए दशरथ महाराज से कि भारत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। कहते हैं ना चाहते हुए भी अपने माता पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, समाज को एक संस्कार सिखाने के लिए, एक उपदेश देने के लिए राम आज अपने कर्तव्यों पर मजबूर होकर के, विवश होकर के उस ग्रह का त्याग करके वन की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि संसार में मेरा जन्म ही कर्तव्यों का निर्वाहन
करने के लिए हुआ है। राम ने ये बात उजागर कर दी अपने चरित्र से। राम आज वन को चले, लघु भ्राता लक्ष्मण और जानकी मैया साथ में है। अयोध्यावासी राम जी के साथ गए। तमसा नदी के किनारे उनको सोता हुआ छोड़ करके राम आगे बढ़े। आगे राम का पदार्पण हुआ। श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह से इनकी मैत्री हुई और यहीं पर केवट ने इन्हें गंगा पार कराया। भगवान गंगा पार करके निषाद राजगुह के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। प्रयाग में भरद्वाज मुनि के साथ ही वाल्मीकि जी के आश्रम में भी इनका आगमन हुआ। उधर सुमंत जी ने वापस लौट करके बताया कि मैं तीनों में से किसी को लौटा करके नहीं ला पाया। तो कहते हैं अंत आस की ज्योति जो टिकी हुई थी दशरथ महाराज की अंतिम प्राणों की जो इच्छा बची हुई थी कि कोई तो लौट करके आएगा, लेकिन लौट करके नहीं आया। तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम, और अंत में राम राम कहते हुए दशरथ महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भरतलाल जी लौट करके आए, अपने पिता के मृत्यु के संस्कार पूर्ण किए, सीधे राम के पास गए। लेकिन भरत के लाख प्रयास के बाद भी राम को भरत लौटा करके नहीं ला पाए, क्योंकि राम अपने वचनों पर पूर्ण रूपेण दृढ़ संकल्पित थे। और राम ने जो एक बार कह दिया वो पत्थर की लकीर। इसलिए राम कहते हैं कि भरत, समस्या असमंजस मेरे सामने भी है, लेकिन पिता के संस्कारों को ना मैं भूल सकता ना तू भूल सकता। पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया बस इसीलिए कि वो अपने वचनों को नहीं भूल पाए, क्योंकि कहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसलिए अपने वचनों का निर्वाहन करते हुए जब मेरे पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया तो उनके वचनों का निर्वाहन करते हुए राम चाहे अनंत जन्म वन में रहना पड़े वन में रहेगा, और तू उनके वचनों का पालन कर और अवध का राज्य भोग। लेकिन जब चरण पादुका लेकर के भरत लौटे तो भरत का मन अवध में नहीं लगता, इसलिए वही नंदी ग्राम में गुफा में नीचे भरत जी निवास करते, पादुका शासन करती और भरतलाल वहीं पर वास करने लगे। आगे प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम पर पधारे। अनुसुईया मैया ने उन्हें सुंदर जानकी माता को उपदेश दिया। उसके बाद सुतीक्षण जी के आश्रम पर पधारे। इन्हीं के गुरुदेव अगस्त जी के आश्रम पर भी प्रभु का पदार्पण हुआ। अब कथा हम बहुत संक्षिप्त सुन रहे हैं, इसलिए सिर्फ स्पर्श करते हुए भगवान के कहाँ कहाँ पर आगमन हुआ इस चरित्र को सिर्फ जानते हुए चल रहे हैं। बाकी इनके अंदर कथाएं तो बड़ी विस्तृत है महाराज, क्योंकि भगवान जहाँ रुके हैं वहाँ सत्संग किया। उस सत्संग में यदि प्रवेश कर गए तो फिर अभी हमारे लाला का जन्मोत्सव भी मनाना है, कन्हैया का जन्मोत्सव भी मनाना है। तो आगे प्रभु बढ़ते हैं। अब भगवान पहुँचे पंचवटी और कहते हैं कि ये पंचवटी कुछ और नहीं, हर मनुष्य का शरीर ही पंचवटी 5 तत्व से बना है। लेकिन ये बड़ा वीराना रहता है। बोले वो पंचवटी भी बड़ा सूखा सूखा था महाराज, वहाँ कभी बहार नहीं आती थी। उसी प्रकार ये पंचवटी भी बड़ी वीरानी है, यहाँ कभी बहार नहीं आती। लेकिन जब राम के चरण पड़े उस पंचवटी में, तो जिस पंचवटी में कभी बसंत नहीं आती थी वो पंचवटी भी लहरा गई और लहलहाने लगी महाराज। भगवान अन्यत्र जगह तो कुछ दिनों तक रुके, लेकिन इस पंचवटी के रग रग में, चित्रकूट के और पंचवटी के रग रग कड़कड़ में हरि का नाम हो गया। राम 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 राम, हर रज हर कड़ राम राम बोलने लगा। ऐसी राम नाम की गूंज हुई। आज भगवान वहीं पर निवास करने लगे। यहीं पर आ गई रावण की बहन शूर्पणखा। भगवान राम को दूर से देख करके उनके स्वरूप पर आसक्त हो गई, मोहित हो गई और जाकर के विवाह का प्रस्ताव रख दिया कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। ऐसा ना पुरुष ना ऐसी नारी, और ऐसा संजोग विधाता ने लिखा ही लगता है मेरे लिए, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। जानकी मैया को मारने के लिए दौड़ी तो लखन लाल ने इसकी नासिका और कान को हटा दिया। जाकर के खरदूषण तीसरा से शिकायत कर दी। भगवान के साथ इनका युद्ध हुआ, भगवान ने इनका वध कर दिया। तो जाकर के रावण से शिकायत कर दी। रावण की एक ही कमजोरी थी, नारी, और रावण नारी पर आसक्त होकर के कुछ भी कर जाता था महाराज। इसलिए रावण को सिर्फ नारी का प्रलोभन दिया। रावण उसी मारीच को सुवर्ण का मृग बना करके लेकर के आया और छल से जानकी मैया का हरण कर लिया। यहीं पर भगवान ने जानकी के प्राणों की रक्षा करते हुए जटायु पर कृपा की और उसको अंत समय
भगवान ने अपनी गोद में मुक्ति दी। उसके बाद प्रभु सबरी मैया के आश्रम में पधारे। वहाँ पर भगवान ने उन्हें उपदेश दिया और जानकी मैया के खोज का मार्ग पूछा। तब सबरी मैया ने बताया कि यहाँ से आप जाएंगे पंपा सरोवर के पास, वहीं आपको हनुमान मिलेंगे, सुग्रीव मिलेंगे, वही आपकी सहायता करेंगे। भगवान आगे बढ़े और हनुमान जी से इनका मिलना हुआ। हनुमान के माध्यम से सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव का भाई जो बाली बड़ा आताताई था, उसका वध किया, अंगद को अपनी सेना में ली और आज प्रभु 10 दिशाओं में वानर सेना के साथ माता जानकी की खोज में निकलते हैं। हनुमान राम नाम की मुद्रिका लेकर के लंका प्रस्थान कर गए। लंका जाकर के राम नाम की मुद्रिका जानकी मैया को प्रदान की। लंका में आग लगाई, चूड़ामणि ला करके राम जी को प्रदान की और आज पूरी सेना कूच कर रही है सुंदर लंका की ओर। राम सेतु का निर्माण हुआ। उसके बाद यहीं पर विभीषण की शरणागति भी हुई और भगवान अब पहुंच गए उसी लंका की तलहटी में। राम जी जब वहां पहुंचे तो युद्ध की बड़ी भीषण परिस्थिति बनी। कुंभकर्ण का उद्धार हुआ, लखन को शक्ति लगी, हनुमत लाल संजीवनी बूटी लेकर के आए और लखन लाल के प्राणों की रक्षा हुई। बड़ा भीषण युद्ध रहा राम और रावण का। ना चाहते हुए भी ये युद्ध की परिस्थिति बनी और एक नारी पर आसक्त होकर के रावण ने अपने चरित्र को इतना गिरा लिया कि जगत की जननी माता जानकी को स्पर्श करने से भी नहीं चूका। यही कमी थी राम और रावण में। हमने कल भी कही ना कि सिर्फ चरित्र की ही कमी थी राम और रावण में, बाकी रावण हर मामले में राम से अधिक ऊंचा था। राम के पास सेना क्या थी? बोले रीछ और बानर थे महाराज। और उसके पास सेना क्या थी? बड़े बड़े योद्धा बलशाली थे। ऐसी ऐसी सेना थी महाराज। रावण के पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जो किसी के पास नहीं होंगे, लेकिन राम के पास क्या था? बोले सिर्फ पत्थर और कांटे थे महाराज और कुछ भी नहीं था। तो रावण हर मामले में राम से अधिक था, लेकिन सिर्फ चरित्र के मामले में रावण गिर गया और भगवान ना चाहते हुए भी रावण ने उनसे वैर किया और भगवान ने रावण का उद्धार किया। विभीषण के कहने पर हरि ने ऐसा बाण चलाया कि करके रावण की नाभि में लगा और नाभि में ही अमृत कुंड था, जाकर के वहीं पर लगा और रावण का अंत हो गया। आज सुंदर देवताओं ने फूलों की वृष्टि की। अग्नि देवता ने माता जानकी को भगवान राम को समर्पित किया कि मुझ समान और गंगा के समान ये पवित्र हैं, इन्हें आप स्वीकार्य करें। आज दशरथ महाराज जी ने स्वर्ग से आकर राघवेंद्र को आशीर्वाद दिया। अब प्रभु जा रहे हैं कहाँ? वापस लौट करके 14 वर्ष के बाद अवध जा कर के हनुमान ने बताया और अवध में आज 14 वर्ष के बाद उतने ही दीप जले हैं, क्योंकि 14 वर्ष तक ना किसी के घर में चूल्हा जला था, ना कहीं पर उत्सव हुआ था, ना कोई विवाह, ना कोई जन्म का उत्सव, ना कोई विवाह का उत्सव, कुछ भी अवध में नहीं हुआ। आज 14 वर्ष के बाद जितने 14 वर्ष में दिन होते हैं उतने ही दीपक आज अवध में जलाए गए। राम के आगमन की खुशी में भगवान का आगमन हुआ, सुंदर हरि का राज्याभिषेक हुआ। भगवान सबके सामने, अवधवासियों के सामने उस राज सिंहासन पर विराजे माता जानकी के साथ। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि एक धोबी के कहने पर राम ने जानकी मैया को वाल्मीकि जी के आश्रम भेजा और वहीं पर उनके लव कुश जैसे पराक्रमी 2 पुत्र हुए। भगवान राम ने, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहती है कि 13,000 वर्षों तक राजा राम ने प्रशासन किया और अंत में अपनी पूरी अवध को लेकर के भगवान अपने साकेत धाम पधार गए। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता। रामचरित्र वो सागर है राजन कि एक बार जो इसमें कूद जाए वो पार नहीं लग सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए कथा मैंने तुम्हें अति संक्षिप्त सुनाई, मन को बाहर निकाल करके सुनाई। मन बार बार डूब रहा था, जा रहा था उसी राम नाम में, लेकिन बार बार इस मन को खींचा है, बार बार निकाला है। क्योंकि कहते हैं ना, संसार में जितने अनमोल मोती होते वो मिलते समुद्र की गहराई में, लेकिन राम नाम में वो ताकत है महाराज कि सब कुछ राम के नाम से तैर
जाता है, वो पत्थर हो चाहे कुछ भी हो, मनुष्य हो, सब भाव से पार लग जाते हैं।